फंक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? फंक्शन का मतलब ये है कि सेफ्टी ऑफिसर का क्या क्या जॉब्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या एक्टिविटी कंपनीज के अंदर करना पड़ता है सेफ्टी ऑफिसर को, ठीक है। उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, इसको बोलते हो हमारा फंक्शन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। तो फंक्शन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर को जो पढ़ेंगे हम, तो उसमें दो तरह का फंक्शन आता है एक सेफ्टी ऑफिसर का, ठीक है। एक आता है हमारा एक लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि लीगल फंक्शन। लीगल फंक्शन में क्या आता है कि जो जो कंपनी के ऊपर लीगल रूल एंड रेगुलेशन है, जो जो लीगल लॉ है, उसको कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना है, राइट। जैसे क्या हो गया, कुछ कंपनी के अंदर जो है ना फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है। एक इंडर क्या है, फैक्ट्री एक्ट इंडिया में बना हुआ है। उस फैक्ट्री एक्ट में क्या है, वर्कर के राइट्स वगैरह लिखे हैं कि अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर को क्या क्या सुविधा देना पड़ेगा। उसको जो है ना आपको उसके हेल्थ का ख्याल रखना होगा, उसका किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसको किसी किस्म का इंजरी नहीं होना चाहिए। अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट होता है, इंजरी होता है, तो आपको उसका इलाज कराना होगा। आपको उसको जो है ना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ये सारा कानून बना हुआ है जो वर्कर के राइट के लिए है। कि समझो कि आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, तो किसी आपके फैक्ट्री में किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या करेंगे फिर, आपको जो है ना आपका उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा, उसका एक्सीडेंट का जो है ना पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, जो हम पढ़े ना डायरेक्ट कॉस्ट में, कि किसी कंपनी में एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या लॉस होता है। तो कंपनी में ये क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट के थ्रू ये रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है। जैसे हमारा क्या है, एक संविधान है, हमारा क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और अगर कोई कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई इश्यूज क्रिएट होता है, तो उसके संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मुकदमा दर्ज होता है, राइट। तो सेफ्टी ऑफिसर जो है ना काम करेगा, तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना उसका भी काम रहता है, कि लॉ क्या है, जो फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है उसको कंपनीज के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, कंपनी के लॉज वगैरह को अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है, फिर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस एक्सीडेंट में सेफ्टी ऑफिसर भी फंसेगा, सेफ्टी का मैनेजर भी, डायरेक्टर भी, और जो है ना सेफ्टी कंपनीज के जितने सीनियर पोजीशंस के लोग हैं, जितने जो है ना जो पीयर्स बॉडी है, हेड है कंपनीज के, वो लोग सबके सब फंसेंगे कि जो कानून था उसने कैसे तुमने तोड़ दिया, उस कानून को फॉलो क्यों नहीं हुआ अपनी कंपनी में। ये सारा चीज, इसलिए हम लोग क्या बनाया कि सेफ्टी ऑफिसर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया गया है कि एक सेफ्टी ऑफिसर सिर्फ वर्कर के लिए नहीं होता, बल्कि कंपनीज के लिए भी होता है। सिर्फ वर्कर का जान बचाना, वर्कर का हेल्थ सेफ्टी रखना, यही नहीं है, बल्कि कंपनीज का जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो जो लीगल राइट्स है, उसको भी फुलफिल करवाना, उसके ऊपर जो है ना उसको भी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कराना, ये सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या जॉब्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेफ्टी ऑफिसर का, वो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन आता है सेफ्टी ऑफिसर का, ये है। सेफ्टी ऑफिसर का सबसे पहला फंक्शन है टू एडवाइज द कंसर्न डिपार्टमेंट, to advise the concerned department in planning and organizing measures necessary for effective control of personal injury। सेफ्टी ऑफिसर का सबसे पहला जो है, वो क्या करेगा, एडवाइस देना। इसका काम क्या है, एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह देना। किसको सलाह देता है, कंसर्न डिपार्टमेंट को। जो भी डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे एक मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, ठीक है। और एक ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है, एडमिन का डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या सेफ्टी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, इसके बारे में क्या करेगा, एडवाइस देता है उसको, ठीक है। एडवाइस देता है, प्लानिंग में हेल्प करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग क्या चीज से रिलेटेड होगा, जैसे हम लोग पढ़े थे पॉलिसी में, कि हम लोग क्या होता है, कंपनी का एक पॉलिसी होता है, ठीक है। उस पॉलिसी में सबसे पहला स्टेप जो होता है कि हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि हमारी कंपनी के अंदर क्या गोल है, हमारी कंपनी के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है। तो गोल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हमारी कंपनी के अंदर कोई भी इंसिडेंट ना हो जिससे किसी का इंजरी हो, किसी किस्म का कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे किसी भी वर्कर को चोट घाट लगे। ये हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव जीरो होना चाहिए, बिल्कुल एक भी नहीं हो। ये हमारा टारगेट होता है, गोल होता है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें क्या करना हो, चूंकि चूंकि हमने टारगेट तो बना लिया, अब इसको अचीव करने के लिए, टारगेट को प्राप्त करने के लिए, टारगेट को हासिल करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं कि प्लानिंग करते हैं कि हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। तो ये प्लानिंग सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर अकेले नहीं करता है, बल्कि सेफ्टी ऑफिसर मैनेजमेंट वाले टीम को साथ में लेकर के, इंजीनियर्स को साथ में लेकर के, कंपनी के जो सीनियर पोजीशंस उसको साथ में लेकर के, ये क्या बनाता है, कमिटी बनता है, और उस कमिटी वाले सारे मिल करके ये प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या क्या एक्टिविटीज करना है, क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो इसमें यही चीज लिखा हुआ, ये क्या करेगा, एडवाइस करेगा डिपार्टमेंट्स को, जो जो डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, कंसर्न मतलब कि उस डिपार्टमेंट, जैसे मैकेनिकल में गए तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, तो इस तरह कंसर्न डिपार्टमेंट को क्या करेगा,
एडवाइज करेगा प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजिंग करने में, जो है ना कि क्या क्या हमको क्या प्लानिंग करना है, क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है। एक होता है प्लानिंग, जैसे हमने क्या किया, हमने एक प्लानिंग किया कि हमको सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी करना है, कि वर्कर के अंदर सेफ्टी का अवेयरनेस पैदा करना है, वर्कर के अंदर सेफ्टी की जानकारी को ज्यादा अच्छा देना है। हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग हमने किया। अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसके लिए ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये होता है कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देना। ऑर्गेनाइज का मतलब कि हर आदमी का क्या क्या काम होगा उसमें, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देना। जैसे हमने शाहबाज को जिम्मेदारी दे दिया कि ये क्या करेगा, ये होस्टिंग करेगा। होस्टिंग करने मतलब क्या हो गया, ये काम ये करेगा कि जितने भी लोग इनवाइट किए जाएंगे सबको बारी बारी से बुला करके उनको स्पीच देने के लिए इनवाइट करेगा, और ये सबके साथ कोऑर्डिनेशन में स्टेज पे बात करेगा, ये प्रोग्राम को होस्ट करेगा। इसने हमने शहबाज को जिम्मेदारी दे दिया। इसके बाद एक दूसरे आदमी को हमने जिम्मेदारी दे दिया कि वो क्या करेगा, वर्कर को जमा करेगा, वर्कर को जो है ना वर्कर के साथ बैठेगा, उसके साथ मीटिंग करेगा और वर्कर को कन्विंस करके लेकर के आएगा। एक आदमी को ये जिम्मेदारी दे दिया। दूसरा आदमी को जिम्मेदारी दे दिया कि वो क्या करेगा, प्राइस वगैरह मार्केट से खरीद करके लाएगा कि हमको प्राइस देना है। उसके बाद एक और आदमी क्या करेगा, जाके डिपार्टमेंट में सबके साथ इंजीनियर के साथ बुला करके सबको लेकर के आएगा। ठीक है, ये सारा एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम में क्या होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। जैसे क्या होता है कि आपके घर में मैरिज का अगर सेरेमनी होता है, घर में बहन की शादी हो, आपके फादर क्या करते हैं, सब बेटा लोग को एक एक जिम्मेदारी दे देता है। ठीक है, ये बेटा का काम है कि बाराती को देखना, उसको खिलाना, उसके उसका खातिरदारी करना। एक बेटा की जिम्मेदारी कि सामान लेके आना, लेके पहुंचाना, दुकान से आना जाना, वो काम है उसका पूरा। एक का जिम्मेदारी ये है कि लाइटिंग वूटिंग रात में जो भी इंतजाम होगा सब चीज का करना। इस तरीके से सबका जिम्मेदारी बांट देता है इसको। ये जिम्मेदारी को बांटने का जो फंक्शन है इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, चीजों को क्या करना, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देना, सबका जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि सारा काम सबके साथ इक्वली बढ़ जाए। जब सबको सारा काम बढ़ जाता है तब फिर वो काम होना आसान हो जाता है, नहीं तो काम का पेंडिंग रह जाएगा। तो सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, एडवाइस देता है, प्लानिंग में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स। तो क्या, क्यों ये सब कर रहा है, इसका करने का मकसद ये है कि हमारी कंपनी के अंदर इफेक्टिव कंट्रोल डेवलप हो जाए। यानी कि जो हमारा हजार्ड कंपनी के अंदर मौजूद है, जो हमारी कंपनी के अंदर जो किसी किस्म का जो है ना रिस्क है, उसके उससे लोगों को बचाने के लिए एक इफेक्टिव कंट्रोल डेवलप हो जाए, एक इफेक्टिव कंट्रोल हमारा बन जाए, हमारा इफेक्टिव कंट्रोल बन जाए। यही काम होता है कि कंपनी के अंदर जो भी हजार्ड है, जो भी रिस्क है, जो भी जान को खतरा है, या भी जो भी ऐसा चीज है जिससे आदमी को चोट लगता हो, उसके कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक अच्छा मेथड बनाना होगा, अच्छा एक कंट्रोल बनाना होगा ताकि किसी का इंजरी ना हो। तो ये सबसे पहला काम हो गया, to advise the concerned department in measures, organizing measures necessary for effective control of personal injury। पर्सनल इंजरी मतलब इंसान, आदमी का जो इंजरी हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सेम आ गया, एडवाइज द डिपार्टमेंट। दूसरा टॉपिक में क्या है, डिपार्टमेंट को एडवाइस करना है टू कैरी आउट डिटेल जॉब सेफ्टी स्टडीज ऑन सिलेक्टेड जॉब। ये क्या करता है, डिपार्टमेंट को एडवाइस देता है, मशवरा देता है कि जो हमारा सिलेक्टेड जॉब है, सिलेक्टेड जॉब मतलब क्या हो गया, जो जो हमारा कंपनी के अंदर काम है, जैसे हमारा वेल्डिंग के काम है, ठीक है, उसी तरह हाइट पे काम करना ये हमारा एक काम है, मटेरियल का शिफ्टिंग करना ये है हमारा काम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का भी अगर काम है तो कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से अलग अलग जॉब में क्या क्या हजार्ड है, ठीक है, उसको स्टडी करना। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ऑपरेशंस में, अलग अलग एक्टिविटीज में क्या क्या हजार्ड्स है, उसको स्टडी करना। और उसका स्टडी करने के बाद क्या, हमको क्या कंट्रोल मेजर्स लेना होगा, ये हमारा फाइंड आउट करना, कंट्रोल मेजर्स हमारा लेना। तो ये हमारा कौन करता है, सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर इसके लिए रिटेन जिम्मेदार है। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, ये सब चीज में लीड करना पड़ता है, सबके साथ एडवाइस करना, लीड करना, ये काम होता है। नेक्स्ट हमारा आता है to check and evaluate the effectiveness of action taken to prevent the personal injuries। चेक करना एंड इवेल्युएट करना, चेक करना मतलब क्या होता है, तो वो देख करके चेक करेगा कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, जो हमारा जो है ना काम करने का सिस्टम बना हुआ है, सेफ्टी से काम हो, इस चीज के लिए हमारा जो जो भी एक्टिविटीज हो रहा वो कितना इफेक्टिव है, यानी कितना फायदेमंद है, कितना अच्छा है, उसमें किसी किस्म का फॉल्ट है या फिर वो जो है ना उसके अंदर कोई ऐसा कमी है जिसकी वजह से हमारा वो काम नहीं करेगा। तो हम लोग यही चेक करते हैं कि कितना इफेक्टिव है वो जो काम हो रहा है, उसको चेक करना, इवेलुएट करना, मतलब उसको क्या करना, हम लोग चेक करने के बाद क्या करेंगे, उसका रिस्क असेसमेंट करेंगे।
उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना हमारा कितना इफेक्टिव होता है, कितना अच्छा होता है, ये सारा चीज हम लोग करते हैं। तो तीसरा फंक्शन क्या हो गया, टू चेक एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन एक्शन टेकन टू प्रिवेंट द पर्सन इंजरी। यानी आदमी को बचाने के लिए, किसी किस्म का चोट लगने से बचाने के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम बना हुआ कितना अच्छा है, कितना क्वालिटी का है। ये भी उसका काम होता है सेफ्टी ऑफिसर का। नेक्स्ट आता है टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिजीज डेंजरस ऑकरेंस। क्या काम होता है उसका, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि कहीं पे भी क्राइम वगैरह होता है तो पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने का जो मेन फंक्शन होता है और मेन जो काउज होता है, जो रीजन होता है, वो होता है कि उसका कारण को पता करना कि क्या क्या वजह से हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये सारे सवाल के जवाब उसको फाइंड करने रहते हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन होता है। तो टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ इंडस्ट्रियल डिजीज। इंडस्ट्रियल डिजीज क्या होता है, कंपनीज के अंदर जो है ना बहुत सारे की छोटी छोटी बीमारी होती है। जैसे वो क्यों होता है, क्योंकि कंपनी जो है ना एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि कंपनी के अंदर ढेर सारा काम होता है, तो बहुत सारा जो है ना बहुत सारा चीज पॉल्यूट हो जाता है। कभी के वाटर पॉल्यूट होता है, कभी के एयर पॉल्यूट होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, खराब होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है, खराब होता है। तो हमको क्या करना हो, जब इन खराब इन्वायरमेंट में कोई आदमी रहेगा, सालों साल उसमें काम करेगा, तो उसका हेल्थ खराब होगा। तो इसमें हमको जो इंडस्ट्रियल डिजीज है, जो बीमारी इंडस्ट्री के अंदर है, उसका इन्वेस्टिगेट करना भी सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। और जो जो हैपनिंग होता है, जो जो घटना दुर्घटना होता है, जिसको बोलते हैं डेंजर ऑकरेंस, यानी बुरा घटना, जो भी डेंजर, यानी कि जो भी खतरनाक घटना होता है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना रहता है, ये सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। नेक्स्ट आता है टू एडवाइज द डिपार्टमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ सच रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एक्सीडेंट। दूसरा हाथ है कि डिपार्टमेंट को एडवाइस देना, किस चीज के लिए, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब ये सामान, ये प्लांट का मेंटेनेंस नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड का मेंटेनेंस मतलब क्या हो गया कि जैसे खाता पड़ी होता है ना, आपका अगर भाई अगर दुकान चलाते हैं, दुकान में काम करते हैं, तो दुकान का क्या करते हैं, दुकान के जो है सेल्स और परचेज, जो खरीद होता है, फरोख्त होता है, उसका क्या खाता मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, खाता में के मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उसका कि हमारा कितना, किस दिन का कितना सेल्स हुआ, कितना हमने परचेज किया था, कितना प्रॉफिट में जा रहे हैं, कितना लॉस में जा रहे हैं। सारा चीज रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जिसको वर्ड बोलते हैं मेंटेन करना। तो यही सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है कि जितना भी कंपनी के अंदर एक्सीडेंट हो रहा है, जितना भी डेंजर ऑकरेंस हो रहा है, नियर मिस हो रहा है, या इंडस्ट्रियल डिजीज हो रहा है, ये सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या होता है। और ये रिकॉर्ड मेंटेन कौन करेगा, तो डिपार्टमेंट वाला करेगा। तो उसको एडवाइस देना, उसको एडवाइस देना कि आप ये सारा चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करो, ताकि हम साल के एंड में हम एनालिसिस कर सके कि हमारा क्या सेफ्टी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, तो ये हमारा आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट और भी हमारा सेफ्टी ऑफिसर का क्या फंक्शन है, दूसरा है to render advice on matter relating to carrying out the plant safety inspection. To render advice on matter relating to plant safety inspection। जब कभी कंपनी के अंदर प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है, प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन मालूम है क्या होता है, कंपनी के अंदर हम लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं, प्लांट में सेफ्टी से रिलेटेड इंस्पेक्शन करते हैं कि हमारे प्लांट के अंदर कोई हजार्ड तो ऐसा छिपा हुआ नहीं है जिसकी वजह से कभी एक्सीडेंट हो जाए। इस चीज को फाइंड करने के लिए, हजार्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग प्लांट में इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन की टीम बना करके करते हैं, डिटेल इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि हमारे कंपनी के अंदर आने वाले दिन में कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई डेंजर ऑकरेंस ना हो, किसी को चोट घाट ना लगे। तो इस तरह के इंस्पेक्शन करते हैं। तो इसको क्या करेगा, फैसिलिटेट कौन करेगा, इसको करने के लिए कौन जो है ना लीड करेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम खाली प्लानिंग करेंगे, बोलेंगे तो काम नहीं होगा, कोई आदमी को आगे आकर के लीड करके इस काम को करवाना होगा। तो ये फैसिलिटेट जो करेगा, जो एडवाइस देगा, ये कौन होगा, सेफ्टी वाला होगा। कि सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, इसको फैसिलिटेट करेगा, इसको लीड करेगा। तो सेफ्टी ऑफिसर का ये भी काम है कि प्लांट के अंदर, कंपनी के अंदर प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन करवाना। ठीक है, तो ये सारा काम होता है सेफ्टी वाला का। और सिर्फ सेफ्टी का नहीं, सारे लोग मिलकर करेंगे, मैनेजमेंट करेगी, उसकी टीम करेगी, सेफ्टी कमेटी के लोग करेंगे, मगर उसको लीड करेगा सेफ्टी वाला। नेक्स्ट आता है टू एडवाइज एंड परचेजिंग एंड स्टोर डिपार्टमेंट्स इन ensuring द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है सेफ्टी वाला का, कि जो है ना जा करके एडवाइज करेगा डिपार्टमेंट को कि आप ज्यादा से ज्यादा पीपीई खरीदो, अपने कंपनी के अंदर हेलमेट रखो, अपने कंपनी के अंदर जो है ना स्टोर में जूता रखो, सेफ्टी शूज रखो, ग्लव्स रखो, हार्नेस रखो, ऑक्सीजन का सिलेंडर रखो, अपने जो है ना
फायर एक्सटिंग्विशर रखो, ये सब जा करके चेक करेगा कि स्टोर में ये सारा चीज है कि नहीं। अगर मानो कि हमको कंपनी के अंदर कोई है ना नया वर्कर आया और हमारे पास हेलमेट नहीं रहा, तो हम क्या बिना हेलमेट के काम करवाएंगे उसको? नहीं। वो वर्कर अपना हेलमेट खरीद के लेके आएगा? नहीं, खरीद के लेके नहीं आएगा, बल्कि कंपनी वाला सब प्रोवाइड करेगा। सेफ्टी शूज हो गया, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, जो जितना पीपीई वगैरह सब वहां से उसको मुहैया कराया जाएगा, वर्कर को दिया जाएगा। ठीक है। और जैसे काम खत्म होता है उसे वापस ले लेता है कंपनी, कंपनी वो सारी चीज क्या को वापस ले लेगी जो उसने कंपनी ने उसको दिया था। तो ये हमारा क्या करना होगा, सेफ्टी वाला का काम है स्टोर में जाकर के चेक करना कि ये सारा चीज अवेलेबल है कि नहीं, ये सारा चीज कंपनी के अंदर है कि नहीं, ये सब चीज को कंपनी ने परचेज करके रखा है कि नहीं, ये सारा चीज चेक करना काम रहता है। टू प्रमोट सेटिंग अप सेफ्टी कमेटी। हाँ, सेफ्टी कमेटी को बनाने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा कि सेफ्टी कमेटी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी कमेटी होती है बनी हुई, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कमेटी बना हुआ नहीं होता है। तो जहाँ पे हमारा सेफ्टी कमेटी बना हुआ नहीं होता है, वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, सेफ्टी कमेटी बनाना पड़ेगा। सेफ्टी कमेटी क्या होता है, कमेटी वही है कि जहाँ 10 या 12 लोग या उससे ज्यादा लोगों का क्या होता है, एक ग्रुप बनाते हैं, जिसमें क्या होता है उस ग्रुप को बना करके, उसको क्यों बनाते हैं, वो कंपनी के अंदर जो भी सेफ्टी का परफॉर्मेंस हो रहा है, कंपनी का जो भी सेफ्टी का काम हो रहा है कंपनी के अंदर, उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए, और क्या है ना कि उसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कमेटी बनाया जाता है। ठीक है। और जो है ना सेफ्टी का फंक्शंस, हमारे कंपनी के अंदर सेफ्टी वाले कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, सब चीज का चेक करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, ये सारे चीज का कमेटी बनाया था। आप देखो, हम देखे होंगे कि बहुत सारी कमेटी होती है, मंदिर की कमेटी, मस्जिद की कमेटी, ट्रस्ट की कमेटी। ठीक है। गुरुद्वारा की कमेटी होती है, उसके बाद जो है ना कोई कोई कमी कोई कोई एनजीओ है उसकी कमेटी होती है, कोई ट्रस्ट है उसका कमेटी होता है। तो कमेटी क्यों होता है, कमेटी क्यों बनाते हैं, क्योंकि सिंगल आदमी के हाथ में ऑथराइजेशन ना हो, एक ही आदमी उसका मालिक ना बने। एक आदमी के अगर ऑथराइजेशन हो तो उसमें बहुत सारा फॉल्ट होने के चांसेस है, बहुत सारा मिस्टेक होने के चांसेस है। अब बहुत सारे लोग उसमें रहेंगे तो सब लोग मिलकर के कॉपरेशन होकर काम करेगा, तो फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए कमेटी बनाया जाता है। ठीक है। और जो कमेटी बना हुआ रहेगा तो कमेटी की बात लोग मानते भी हैं, कोई भी चीज को इन्फोर्समेंट करने के लिए, कोई भी चीज को लागू करने के लिए कमेटी अगर बने तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से लागू भी हो जाएगा। प्रोमोट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइज। अब आता है हमारा क्या करना है नेक्स्ट, organize in association with concerned department, award, campaign, competitions, other activity will which will develop safety awareness among the worker। इसमें ये है कि हम बताए थे आपको कि कंपनी के अंदर हमारा एक और काम रहता है कि हम सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं। उसमें हम सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी में क्या करते हैं कि एक दिन सारे वर्कर को, कंपनी के एम्प्लॉय को, इंजीनियर को, मैनेजर को एक जगह सब जमा करेंगे, स्टेज बनाया जाएगा, स्टेज पे क्या करेंगे, बुला करके वर्कर को अवार्ड दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा, जो सेफ्टी के साथ काम करने वाला वर्कर है। ठीक है, जो अच्छा काम करता, मतलब प्रोडक्शन के लिए नहीं, क्यों, सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, क्यों, जो जो सेफ्टी के साथ अच्छा काम करता है उसको प्राइज देते हैं कि ये सेफ्टी के साथ सबसे अच्छा काम करने वाला है, और ये सेफ्टी को बहुत अच्छा से जो है ना, सेफ्टी को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, ये हमेशा पीपीई पहन के रहता है, कोई भी रूल को तोड़ता नहीं है, इसके लिए उसको अवार्ड दिया जाएगा। इससे क्या होता है, ये करने से क्या होता है, वर्कर मोटिवेट होता है, ये सब चीज काम हो जाता है, तो इससे वर्कर मोटिवेट होता है, वर्कर के लिए जो है ना काम करने में इंटरेस्ट पैदा होता है, और एक तरफ से इंसेंटिव मिलने से वर्कर खुश होता है, उसका जो है ना मोटिवेशन होता है। ये सारा चीज किया जाता है। दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, कंपटीशन कराते हैं वर्कर के बीच, इस प्रोग्राम में वर्कर के बीच में कंपटीशन करा देंगे कि कौन जो है ना ज्यादा सेफ्टी का नॉलेज रखता है। ठीक है। जो जो वर्कर जो है ना सही आंसर देगा उसको प्राइज देंगे। तो इस तरह के कंपटीशन कराया जाता है कंपनी के अंदर, ताकि इस कंपटीशन से क्या हो जाता है, वर्कर वर्कर के अंदर सेफ्टी का अवेयरनेस पैदा होता है, जानकारी मालूम होता है सेफ्टी का, और सेफ्टी को जो है ना समझता है कि हाँ हम तो सेफ्टी के साथ काम करेंगे तो हमको भी प्राइज मिलेगा। इंसेंटिव दिया जाता है, वही बता रहे जो प्राइज वगैरह दिया गया, पैसे, कभी कभी पैसे दिए जाते हैं, कभी इंसेंटिव के तौर पे, ये सारा चीज। तो ये सारा चीज कौन कराता है, ये सारा चीज पार्ट है हमारा सेफ्टी ऑफिसर के फंक्शन में आता है। इसमें सिर्फ सेफ्टी वाला नहीं करेंगे, बल्कि सेफ्टी वाले की पूरी टीम ये सारा ऑर्गेनाइज करेगी। सेफ्टी का जो टीम होता है वो सारा ये फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा टू डिजाइन एंड कंडक्ट, टू डिजाइन एंड कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग का क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है और उसको सेफ्टी ट्रेनिंग देना पड़ता है वर्कर को, इंडिविजुअली और विद द हेल्प ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। कैसे देते हैं, डिजाइन और कंडक्ट क्या होता है, क्या वर्कर को किस टाइप की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, वर्कर को किस टाइप की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये सारा चीज क्या होता है, डिसाइड होता है। ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। कैसे,
काम के अकॉर्डिंग, जैसे हम बता रहे हैं आपको, कहीं पे हमारा वेल्डिंग का नया काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नया काम स्टार्ट होने से पहले क्या करेंगे, जितने भी वेल्डर्स है और जो है ना वेल्डर के हेल्पर्स है, ये सारे लोगों को क्या करना होगा, वेल्डिंग की ट्रेनिंग देना होगा, सेफ्टी ट्रेनिंग देना है हमको। काम नहीं सिखाना है कि कैसे काम करना है, वेल्डिंग कैसे करना है, ठीक है, हमको सेफ्टी की ट्रेनिंग देना है। क्यों? मेरा मकसद ये है कि वर्कर जो काम कर रहा हो वो सेफ्टी के साथ काम करे। तो सेफ्टी के साथ काम कब करेगा, जब सेफ्टी का ट्रेनिंग अटेंड करेगा, सेफ्टी के बारे में नॉलेज होगा, सेफ्टी को ट्रेंड हो जाएगा सेफ्टी को लेकर के। तो क्या करेगा, वो किसी किस्म का अनसेफ काम नहीं करेगा, और अनसेफ काम नहीं करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसमें हम लोग ये करते हैं, टू डिजाइन एंड कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग बनाना है हम लोग को जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेफ्टी ट्रेनिंग बनाना है। जो जॉब के लिए जो हमको सेफ्टी ट्रेनिंग बनाना होगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा वैसा बनाएंगे। जैसे हाइट पे काम कराना है तो हाइट वर्क के लिए अलग, हमारा हाइट वर्क के लिए अलग सेफ्टी ट्रेनिंग कमेट बनाना होगा। कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो कन्फाइंड स्पेस के लिए अलग सेफ्टी ट्रेनिंग बनाना होगा। मेटल शिफ्टिंग के लिए अलग सेफ्टी ट्रेनिंग बनाना होगा। लोडिंग अनलोडिंग के लिए अलग सेफ्टी ट्रेनिंग बनाना होगा। इस तरीके से क्या होता है, वर्कर के अंदर अलग अलग जॉब के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सेफ्टी ट्रेनिंग डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, और उसको उसको क्या वर्कर को दिया जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिपार्टमेंट का हेल्प ले सकते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट? जैसे हमको इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी ट्रेनिंग बनाना है, अगर हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हेल्प ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहां से लेके आ जाएंगे, बोलेंगे आप भी थोड़ा हमको हमारा जो है ना प्रोग्राम को बनाने में और हमारा जो ट्रेनिंग बनेगा उसमें हमारा हेल्प कर दीजिए। तो क्या करेगा वो, आपके साथ मिल करके ट्रेनिंग बना देगा और आपके साथ कॉपरेट करके ट्रेनिंग भी दे देगा वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डिपार्टमेंट के साथ मिल करके काम करने से और इफेक्टिव सेफ्टी ट्रेनिंग बन जाएगा आपका, यानी और बेहतर तरीके का ट्रेनिंग बन जाएगा। तो ये सारा चीज हमारा क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर को काम करना पड़ता है। और क्या हमारा सेफ्टी ऑफिसर के काम में आता है, देखो, और सेफ्टी ऑफिसर का काम में ये आता है, to organize safety promotion activity like safety quiz, competition, safety slogan, नुक्कड़ नाटिका, स्किट एक्सेट्रा। जैसे अभी हम लोग बताएं कि हमको क्या करना होगा, वर्कर के सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं, स्टेज बनाते हैं, वर्कर को बुलाते हैं, उसको प्राइज देते हैं, वो कंपटीशन कराते हैं, वर्कर के बीच कंपटीशन कराते हैं, अपना कुछ मैसेज है तो वर्कर को देते हैं, ठीक है। वर्कर को हौसला अफजाई के लिए, वर्कर को मोटिवेट करने के लिए उसके बीच क्या करते हैं, इंसेंटिव का हम लोग करते हैं, इंसेंटिव देते हैं। और सेफ्टी का स्लोगन बनाते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, क्या बोलते हैं देखो, कंपनी के अंदर सेफ्टी का स्लोगन है कि सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि सब काम बाद में होगा, पहले सेफ्टी देखा जाएगा, अगर सेफ्टी है तो काम होगा। उसके बाद नुक्कड़ नाटिका, इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा नाटक वगैरह किया जाता है कि अगर हम सेफ्टी को नहीं फॉलो करें तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होने पे घर वाले सफर करेंगे, घर वाले जो है ना परेशान होंगे और उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सब इस तरह का हमारा क्या होता है, इमोशनल ड्रामा किया जाता है। ये ड्रामा से क्या होता है, वर्कर के अंदर मैसेज आता है कि हाँ हमको सेफ्टी के साथ काम करना है, सेफ्टी को फॉलो करना है। स्केच वगैरह करते हैं, अलग अलग हम लोग जो है ना कभी कभी वीडियो वीडियो दिखाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह का वीडियो दिखाते हैं। ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, सब प्रोमोशनल एक्टिविटी में सारा चीज करते हैं। कोशिश करते हैं, हमारा यही रहता है कि हम जो है ना ज्यादा से ज्यादा वर्कर को सेफ्टी के बारे में अवेयर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा वर्कर को सेफ्टी के बारे में ट्रेन कर पाए। नेक्स्ट हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू कैरी आउट प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन टू एब्जॉर्ब एंड स्टॉप अनसेफ कंडीशन एंड सेफ प्रैक्टिसेस। ये बता रहा है कि हमको कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन करना रहता है, इंस्पेक्शन करके हम लोग क्या करेंगे, जितना भी अनसेफ कंडीशंस है उसको सबको क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा, अनसेफ कंडीशन को ठीक करना होगा, उसमें काम करने नहीं देना है। और कोई अनसेफ प्रैक्टिस कर रहा यानी कि अनसेफ काम कर रहा उसका जो है ना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों को रोकना रहता है। इंस्पेक्शन का यही मकसद होता है कि हम कंपनी के अंदर जो हो रहे अनसेफ या अनसेफ कंडीशन उसको हम स्टॉप कर दे, उसको जो है ना रोक दे, ताकि हमारा हमारा किसी किस्म का चोट घाट किसी वर्कर को ना लगे। नेक्स्ट आता है हमारा, to render advice to department on the matter related to reporting of industrial accident and disease। हाँ ये होता है, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डिपार्टमेंट को क्या करना है, हमको एडवाइस देना है सारे मैटर से। डिपार्टमेंट को क्या करना है, हमको क्या करना, मैसेज देना है कि हमारी कंपनी के अंदर इस तरह की बीमारी फैला हुआ है, इस तरह का डिजीज हो रहा है और ये सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। डिपार्टमेंट को क्यों देते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या करेगा, जब इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस तरह डिजीज फैले हुए हैं, तो क्या करेगा डिपार्टमेंट, उसको ठीक करेगा। उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेगा, उसको सही करने के लिए अपना टीम बनाएगा और सारा उसको फंड देगा, जो जरूरत की सारी चीज मुहैया कराएगा। ये इसलिए डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, जैसे इसको एडवाइस देते हैं, कंसर्न करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को। टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट, लोकेट द कॉज एंड रिकमेंड द रिकमेंडेड मेजर्स और रिमूविंग द कॉज ऑफ एक्सीडेंट।
ये काम हो गया। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करने के बाद लोकेट काउज, क्या क्या काउज है, क्या रीजन रीजन है, क्या कारण है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, उसको फाइंड आउट करना उसका काम होता है। और कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के जो कारण उसको क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट ना हो। ये हमारा सेफ्टी ऑफिसर का काम है सारा। नेक्स्ट आता है, दो तरह का एक्टिविटी अब यहाँ पे बताया गया है। एक होता है प्रोएक्टिव फंक्शन, प्रोएक्टिव फंक्शन और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, दोनों एक ही है। प्रोएक्टिव फंक्शन बोलो या प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग बोलो, इसका क्या होता है, ऑल द प्रिवेंटिव एक्शंस टेकन बिफोर एनी एक्सीडेंट इज कॉल्ड द प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग। जितना भी हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, टोटल काम जो एक्सीडेंट से पहले जितना काम कर रहे हैं सेफ्टी को लेकर के, यानी कि प्रिवेंशन, जो भी जितना भी हमारा प्रिवेंशन एक्शन होता है सेफ्टी से पहले, सब हमारा सेफ्टी में क्या होता है, प्रोएक्टिव फंक्शन कहलाता है। प्रोएक्टिव मतलब कि एक्सीडेंट से पहले जो भी हमारा कंपनी में काम होता है, जैसे हम एक्सीडेंट से पहले एक्टिविटी करते हैं, इंडक्शन करते हैं, उसके बाद जो है ना सेफ्टी का इंस्पेक्शन करते हैं, और उसको टाइम पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, वर्कर के साथ मीटिंग करते हैं, ठीक है, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट फाइंड करते हैं, ये सारा एक्टिविटी जितना भी होता है सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, ये एक्सीडेंट से पहले होता है, ताकि हमारी कंपनी में एक्सीडेंट ना हो। तो एक्सीडेंट से पहले जो जो काम होता है, सारा काम जो हम सेफ्टी से रिलेटेड करते हैं, वो सारा हमारा क्या कहलाता है, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग कहलाता है या प्रोएक्टिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्टिव फंक्शंस एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, क्या कहलाता है, जितना भी एक्शन हम लोग जो भी लेते हैं, जो भी काम करते हैं एक्सीडेंट होने के बाद जो करते हैं, जो एक्सीडेंट होने के बाद जो हम करते हैं ताकि हमारा दोबारा कंपनी में एक्सीडेंट ना हो, उसको बोलते हैं रिएक्टिव फंक्शन। तो हम रिएक्टिव फंक्शन में क्या क्या करते हैं, पहला काम ये करते हैं कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंसिडेंट, उसके बाद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करके रूट कॉज निकालते हैं कि क्या क्या कंपनी के अंदर गलती था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। फिर उसको क्या करते हैं, कंट्रोल मेजर्स देते हैं, कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ये दोबारा ये रिपीट ना हो ये एक्सीडेंट। तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग कंपनी में। अब आता है हमारा, अपार्ट फ्रॉम आवर फंक्शन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर आल्सो डज द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन। सेफ्टी ऑफिसर को ये सब काम के अलावा कुछ जो है ना मैनेजरियल फंक्शन, जैसे मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं मैनेजरियल फंक्शन, वो भी करता है। जैसे प्लानिंग करना सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना ये भी सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। इसमें हम जो क्या करते हैं, हम अकेला काम नहीं करेंगे बल्कि हम टीम के साथ काम करेंगे और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि हम एक दूसरे से हर काम में सलाह मशवरा करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है ना एक दूसरे का हेल्प करेंगे, ठीक है, और एक दूसरे से हेल्प लेंगे, ये सारा कोऑर्डिनेशन का काम होता है, ये सेफ्टी ऑफिसर करता है। मोटिवेशन भी, मोटिवेटिंग करता है, मोटिवेट करता है वर्कर को सेफ्टी में काम करने के लिए, मोटिवेशन भी सेफ्टी वाला करता है, ट्रेनिंग देता है सेफ्टी वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, ट्रेनिंग देता है, ये हमारा सब, इसके अलावा ये सारा काम सेफ्टी ऑफिसर ये करता है। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन कंप्लीट हो गया। सेफ्टी कमेटी क्या होता है, व्हाट इज सेफ्टी कमेटी। देखो, हर हम जानते हैं कमेटी क्या होता है, कोई भी हम काम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कोई बड़ा सा काम हो तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कमेटी बनाते हैं, ताकि 5-6 लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, उसको लुक आफ्टर करेंगे, उसको देखभाल करेंगे, और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स होगा वो सारे पूरा होगा। सेफ्टी में भी इसी तरह की हमारा कमेटी बनाया जाता है, और उसका एक ही गोल होता है, ठीक है, उसका गोल क्या होता है कि कंपनी के अंदर हो रहे जितने भी सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी है, जितना भी सेफ्टी एक्टिविटी है, उसको लुक आफ्टर करना, उसको करवाना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारा टारगेट है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करना, ठीक है। इस तरह के सारा काम होता है सेफ्टी कमेटी का, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ये सारा काम होता है। देखो, फैक्ट्री में क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री में, इन एवरी फैक्टर, इन एवरी फैक्ट्री वेयर 250 वर्कर आर एम्प्लॉयड, कोई भी फैक्ट्री जहां 250 वर्कर एम्प्लॉयड है, एंड डेंजरस और हजार्डस प्रोसेस आर कैरिड आउट, जहां पे किसी किस्म का डेंजरस प्रोसेस हो रहा हो, या किसी किस्म का हजार्डस, हजार्डस मतलब क्या हो गया, जिसमें हजार्ड बहुत सारा हो उसको बोलते हैं हजार्डस, डेंजरस मतलब जिसमें किसी न किसी का खतरा मौजूद हो उसको बोलते हैं डेंजरस। आर कैरिड आउट मतलब कि हो रहा हो, कोई भी फैक्ट्री जिसमें 250 वर्कर काम कर रहा हो, रूल है ये, कोई भी वर्क फैक्ट्री, कोई भी जो है इंडस्ट्री जिसमें कम से कम 250 वर्कर काम कर रहे हो, और वहां पे कोई डेंजरस एक्टिविटी हो रहा हो, हजार्डस प्रोसेस हो रहा हो, उसमें हम लोग, देयर मस्ट बी अ सेफ्टी कमेटी, तो ये रूल है, वहां पे हमको सेफ्टी कमेटी का होना अनिवार्य है। मस्ट भी मतलब अनिवार्य है, जरूरी है। तो इन एवरी फैक्ट्री वेयर 250 वर्कर आर एम्प्लॉयड एंड डेंजरस और hazardous process are carried on, देयर मस्ट बी अ सेफ्टी कमिटी, वहां पे क्या है, सेफ्टी कमिटी का होना लाजिम है, जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है वो,
इट्स टेन्योर विल बी 2 years। इसका जो टेन्योर होगा, टेन्योर मतलब क्या होता है, कितना साल तक चलेगा। एक बार कमेटी बनाए हम तो वो कितना साल तक चलेगा, ठीक है। जैसे आप लेते हैं ना कि आपका जो है ना कहीं पे काम कर रहे हो आप, किसी कंपनी में 5 साल आपने जॉब किया, तो आपका वर्क टेन्योर कितना हो गया, 5 years हो गया। तो इसका टेन्योर 2 साल होगा। रोज रोज कमेटी नहीं बनाएंगे, एक बार बनाएंगे तो 2 साल तक वो कमेटी का टेन्योर, यानी कि 2 साल तक वो चलेगा। इट्स रिप्रेजेंटेटिव, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा विल बी फ्रॉम, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होगा, विल बी फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिप्रेजेंटेटिव मतलब का क्या होता है कि कंपनी का कौन आदमी, मैनेजमेंट का कौन आदमी जो सेफ्टी कमेटी का हिस्सा होगा, मैनेजमेंट का कौन आदमी सेफ्टी कमेटी का होगा, तो मैनेजमेंट की तरफ से होगा और वर्कर के साइड से भी होगा। क्यों वर्कर के साइड से होगा, क्योंकि देखो वर्कर का ये राइट है कि वर्कर को सेफ्टी के सारे एक्टिविटी में उसके साथ कंसल्ट किया जाए, यानी कि वर्कर का हेल्प लिया जाए और वर्कर को बताया जाए कि उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज किया जा रहा है। क्यों हम बना रहे हैं, जितने रूल रेगुलेशन क्यों बना रहे हैं हम, से वर्कर को सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो वर्कर के साथ कंसल्टेशन, यानी कि वर्कर को अपने हर मीटिंग में शामिल करना, ये हमारे लिए एक अनिवार्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्कर को अगर शामिल करने से, ये हमारा आईएलओ का रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा वर्ल्ड में चलता है आईएलओ, उसका रिक्वायरमेंट है कि वर्कर मस्ट बी कंसल्टेड फॉर ऑल सेफ्टी एक्टिविटी। जितना भी सेफ्टी का एक्टिविटी होगा इसके लिए वर्कर को कंसल्टेशन करना होगा। इट्स चेयरमैन विल बी फ्रॉम मैनेजमेंट साइड। अब सेफ्टी कमेटी का क्या होगा, कमेटी बनाए तो कमेटी में एक चेयरमैन तो होना जरूरी है। चेयरमैन कौन होता है, जो हेड होता है, जो जो सारे डिसीजन ले सकता है। तो चेयरमैन कौन होगा, मैनेजमेंट साइड से होगा। एंड सेफ्टी ऑफिसर विल बी इट्स सेक्रेटरी। सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा, सेक्रेटरी। कमेटी हम देखते हैं ना कि आप देखोगे कहीं पे कमेटी बना हुआ हो, मंदिर का कमेटी हो, मस्जिद का कमेटी का हो, चर्च का हो, या फिर कोई एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका कमेटी हो, तो उसमें चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है जो सबसे हेड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी क्यों बनाते हैं, सेक्रेटरी इज द फंक्शनल बॉडी ऑफ सेफ्टी कमिटी। फंक्शनल बॉडी मतलब क्या हो गया कि जो भी कमिटी का डिसीजन होगा उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, उसके लिए कौन आगे करके काम कौन करेगा, तो सेक्रेटरी करेगा। तो सेफ्टी ऑफिसर क्या उसका सेक्रेटरी होता है जो उसको काम करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेफ्टी कमिटी बनाया जाता है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ सेफ्टी कमिटी। राइट क्या है सेफ्टी कमेटी, क्या क्या सेफ्टी कमेटी का पावर दिया गया है, क्या क्या उसका हक दिया गया है, वो सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सेफ्टी कमेटी का राइट, कि इट मे बी आस्क फॉर नेसेसरी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर। पहला राइट ये है कि इट मे बी, इट में आस्क, ये पूछ सकता है, इसको राइट दिया गया है कि ये पूछ सकता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर। वर्कर का जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी ये आपसे प्राप्त करने के लिए आपको कंसल्ट कर सकता है, सेफ्टी वाला से पूछ सकता है। पहला राइट है कमिटी का। जैसे एक सेफ्टी ऑफिसर कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, सेफ्टी कमेटी की तरफ से कोई भी आदमी आकर के, या फिर उसका चेयरमैन हो या जो भी हो, आकर के सेफ्टी वाला से पूछ सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर बताओ कितने एक्सीडेंट हुए थे पिछले साल, इस बार कितने एक्सीडेंट हुए, कितना एक महीने के अंदर इंसिडेंट हुआ है सारा बताओ हमको, कितना नियर मिस हुआ है सारा बताओ। अगर कमेटी नहीं बना होगा तो ये पूछेगा आप कौन है, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, हम आपको क्यों बताएंगे, ऐसा बोल सकता है। मगर जब कमेटी बना हुआ तो इसका मतलब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका फिक्स है। अब वो ये नहीं कह सकता कि आप कौन होते पूछने वाले, क्योंकि उसका राइट है, कमेटी बना हुआ तो कमेटी का जो मेंबर है उसका राइट है कि वो आकर के आपसे पूछ सकता है कि आप बताओ कि आपकी कंपनी में सेफ्टी का क्या इंप्रूवमेंट है। आप जितना एक्सीडेंट पिछले महीने में हुआ था उससे कुछ कम हुआ या ज्यादा हुआ, ठीक है। जितना नियर मिस पिछले महीने में हुआ था उससे नियर मिस में कुछ प्रोग्रेस है, कुछ कम हुआ। आप सेफ्टी का काम कर रहे हैं, कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया आपने, आपको क्वेश्चन कर सकता है, आपसे इंटरव्यू ले सकता है। ये उसका पहला राइट हो गया। दूसरा क्या है, इट गिव्स द वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। इट गिव्स द वर्कर, क्या देता है ये वर्कर को पार्टिसिपेट करना, क्योंकि देखो वर्कर जो होता है, वर्कर क्या है, थोड़ा इलिटरेट होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, इसलिए वो कहीं भी ऐसा मीटिंग में जाने से कतराता है, डरता है कि अरे हम वहाँ सब पढ़ा लिखा आदमी होगा, हम क्या करेंगे वहां जा करके, हम कैसे बात करेंगे उसमें जा करके, क्या बोलेंगे हम, इस टाइप का डर बना होता है वर्कर के अंदर। तो हाँ, एक मिनट रुको। तो वर्कर का क्या होता है, ये वर्कर जो होता है जो पार्टिसिपेट करता है,
उसके अंदर डर बना होता है, इसलिए वर्कर को पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करना पड़ता है, वर्कर को जो है ना मोटिवेट करना पड़ता है कि आओ कमिटी में, हमारा जो मीटिंग हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो। डरने का कोई बात नहीं है, अपना जो रिक्वायरमेंट है वो मीटिंग कमिटी के सामने रखो। आपको जो हेल्प चाहिए हमसे वो हेल्प मांगो। आपका कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो ये वर्कर को क्या करना पड़ता है, वर्कर कमेटी जो कमेटी है इसका, ये क्या कर सकता है, वर्कर पार्टिसिपेशन के लिए वर्कर को बुला सकता है, सारा काम कर सकता है। तो ये हमारा कमेटी का राइट्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी का क्या फंक्शंस है और क्या ड्यूटीज है, ये हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। क्या फंक्शंस करता है, लेकिन जैसे हम बताया ना कि अभी पढ़ रहे थे हम फंक्शन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर का क्या क्या वर्क होता है। इसी तरीके से सेफ्टी कमेटी का भी एक फंक्शन होता है, एक काम होता है। पहला है कि असेसिंग एंड कोऑपरेटिंग विथ मैनेजमेंट इन अचीविंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, एसेस करना मतलब कि जानकारी को हासिल करना, कॉपरेट करना, ये हासिल करना और कॉपरेट करना मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। क्या चीज के लिए, जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरनमेंट का जो गोल है और जो ऑब्जेक्टिव है उसको टारगेट को पूरा होने के लिए क्या कर सकता है, ये हमसे पूछ सकता है, हमसे कंसल्ट कर सकता है, हमारे साथ कोऑपरेटिव कर सकता है। क्योंकि इसका बनाया ही इसलिए गया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का काम को लुक आफ्टर करे। हेल्थ एंड सेफ्टी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। हमने बनाया है कि हमारे कंपनी में इस महीने में कोई इंजरी नहीं होना चाहिए, तो चेक करेगा कि आपने तो बनाया है अपना पॉलिसी, मगर आपका प्रोग्रेस क्या है, हुआ इंजरी हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा आता है डीलिंग विद द ऑल मैटर कंसर्निंग एसओसी। सेफ्टी से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, जो भी उसका इश्यूज होगा, सबके साथ वो क्या कर सकता है, डील कर सकता है, सारे चीज को जो है चेक कर सकता है, कर बना सकता है। तो इसको बोलते हैं डीलिंग विद ऑल मैटर, डीलिंग विद ऑल मैटर ऑफ एसओसी। यानी सेल्फ हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का क्या होता है, क्या क्या उसके साथ क्या हमारा परफॉर्मेंस है, या फिर हमारा काम क्या क्या है, क्या क्या काम कर रहे हैं, सेफ्टी से रिलेटेड क्या काम करेंगे, ये सारा चीज जो है ना उसके साथ वो डील कर सकता हो, उससे बात कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, पूछ सकता है। क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस अमंग द वर्कर। नेक्स्ट क्या आता है कि वर्कर के बीच में सेफ्टी का जानकारी को आम करना, इसको सेफ्टी अवेयरनेस बोलते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे क्या था कि कुछ साल पहले जब कोविड 19 बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था वर्ल्ड में, तो कोविड 19 के लिए क्या था कि एक कैंपेन चलाया था कि अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें आपको जानकर जानकारी दिया जा रहा था कि आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इस वायरस से। क्या आपको करना है, फ्रिक्वेंटली हाथ धोना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, ठीक है, घर में रहना है, ये प्रोटोकॉल बना दिया गया था कि आपको जो है ना ये सारा चीज मानना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया था, ये हमारा कोविड के रिगार्डिंग अवेयरनेस बनाने के लिए। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वर्कर के बीच हम सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, सारा मेथड बना हुआ है कि उसमें क्विज कंपटीशन कराएंगे, वर्कर को बुला करके उसके जो है ना उसको मीटिंग करेंगे, उसको जानकारी देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, प्राइज देंगे अच्छा काम करने वाले को, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारा होता है। नेक्स्ट आता है अंडरटेकिंग द एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, देखो, एजुकेशनल ट्रेनिंग हमको क्या कराना होगा, जो भी हमारा एम्प्लॉय है, जो भी कंपनी का वर्कर है, उसको कुछ ना कुछ तो हमको ट्रेनिंग देना होगा, उसको एजुकेट करना होगा। वर्कर को क्या चीज के बारे में एजुकेशन देंगे, ये हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि उसको काम की ट्रेनिंग होगी कि इस काम में क्या हजार्ड है, इससे अपने आप को कैसे बचाया जाए। इसी के लिए हम लोग प्रमोशनल एक्टिविटी भी करते हैं सारा, ठीक है। अब आता है हमारा और क्या फंक्शन है इसका, डेलिब्रेटिंग एंड डिस्कसिंग ऑन रिपोर्ट ऑफ सेफ्टी ऑडिट, इमरजेंसी प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट। देखो, हमारा क्या होता है, जब एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन होता है तो एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन से हमको रिपोर्ट आता है हमारा कि हमारे कंपनी के अंदर क्या क्या फॉल्ट था, क्या क्या जो है ना कमी था, जिसकी वजह से हमारे कंपनी में एक्सीडेंट हुआ या नियर मिस हुआ या डेंजर ऑकरेंस हुआ, क्या क्या फॉल्ट था, उसको डेलिबरेटली एंड डिस्कस करना है। इसको क्या करता है, उसको हम क्या करना होगा, अब अपने पास रखना नहीं होगा, बल्कि उसको पास करना होगा, सबको उसको फॉरवर्ड करना होगा। कैसे फॉरवर्ड करेंगे, मैसेज कर देने से कोई पढ़ेगा नहीं, बल्कि सबको बुला करके मीटिंग करके सबको बताना होगा कि देखो पिछले कंपनी में हमारा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमारा कंपनी के अंदर रिपोर्ट ऑडिट हुआ था, तो ये रिपोर्ट बन करके आया है कि हमारे कंपनी के अंदर ये सारा चीज कमी है, इसको हमको दूर करना है। यानी कि देख रहे कि वर्कर पीपी नहीं पहन रहा है, तो उसको बुला करके वर्कर को समझाना है, देखो पीपी पहनना जरूरी है। देख रहे कि आदमी जो है ना मशीन बहुत सारा सेफ गार्डेड नहीं है, तो बताना है कि ये रिकमेंड में है कि जितना भी मशीन ओपन है सबको सेफ गार्ड देना होगा।
ठीक है। इस तरीके से अगर कहीं पे हमारा कोई जो है ना गैस लीकेज है या कहीं पे किसी किस्म का हजार्ड है तो बताना होगा यहाँ पे ये हजार्ड, इसको ठीक करना होगा। ये सारा चीज हमारा क्या आता है, सेफ्टी कमेटी इसको इसको फैसिलिटेट करती है, यानी कि सेफ्टी कमेटी इसको इसको करवाती है। कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द काउज ऑफ एक्सीडेंट। ये क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है किस चीज के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए काउज ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट के होने का क्या रीजन है, क्या क्या वजह से हुआ था, उसको फाइंड करने के लिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कराती है ये। लुक इनटू एनी कंप्लेन रिगार्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट। अगर कोई वर्कर को कंप्लेन करना है, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन करना है, या कोई सुपरवाइजर का कंप्लेन करना है, या फिर अपने वर्क कंडीशन का कंप्लेन करना है कि देखो हमको कंपनी के अंदर जो है ना जहाँ हम काम करते हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है, वो क्या है, अच्छा नहीं है, वो हम काम नहीं कर सकते, वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट होने का डर है, वर्कर को अगर ये लगता है तो क्या कंप्लेन करेगा, वो सेफ्टी कमेटी में कंप्लेन करेगा वो, ठीक है। मैनेजमेंट को कंप्लेन कर सकता है, सेफ्टी कमेटी में कंप्लेन कर सकता है। तो सेफ्टी कमेटी वर्कर के सपोर्ट के लिए बना होता है, वर्कर के सपोर्ट के लिए। मैनेजमेंट में जाएगा तो उसको डर लगता है कि मैनेजर है, इसको कंप्लेन करेंगे, हो सके हमको टर्मिनेट कर दे, हमको कंपनी से निकाल दे। वर्कर का यही डर की वजह से क्या होता है, बहुत सारा जो है ना हमारा बहुत सारा जो है हजार्ड वो छिपा रह जाता है, क्योंकि वर्कर इंसिडेंट को और जो है नियर मिस को, छोटा बड़ा चीज को रिपोर्ट नहीं करता। तो हमको क्या करना है, मोटिवेट करना है वर्कर को कि जो है ना आप रिपोर्ट करो, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लुक इनटू एनी कंप्लेन रिगार्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन अगर कंपनी में आता है तो उसको देखता है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय इट। अब लास्ट क्या होता है कि जो भी हमारा रिकमेंडेशन आता है, जो भी हमको सुझाव मिलता है, रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है, सुझाव। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट होता है, ऑडिट होता है, इससे हमको क्या मिलता है, सुझाव मिलता है कि हमको अपनी कंपनी के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाना है, क्या क्या चीज करना है जिससे हमारी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी बेटर हो, इंसिडेंट कम हो। ये सारा चीज को हमको क्या करना होगा, देखना होगा। रिव्यू मतलब होता है सब कुछ इसको देखना, जो हमको सुझाव मिलता है, और उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा सारा चीज को। ऐसा नहीं कि खाली पेपर में रख दिए तो कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारा सारा फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी हुआ, ठीक है। यहाँ तक हम क्या कहें, दो चीज हम पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। देखो, लाइन सुपरवाइजर होता है वो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर, जो साइट के ऊपर काम करता है, कराता है, ठीक है। ये ये इसकी एक बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट है, सुपरवाइजर जो है ना अच्छा क्वालिटी का है, एक्सपीरियंस है, ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, और हर तरीके से कॉम्पिटेंट है, तो क्या होता है कि एक्सीडेंट कम से कम होता है। अगर सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट नहीं है, सिर्फ सुपरवाइजर सुपरवाइजर जो है ना जॉब से उस तरह का जॉब पहले नहीं करवाया है, तो उससे क्या होगा, वर्कर का एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है। इसलिए सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि हमारा लाइन सुपरवाइजर का क्या क्या जिम्मेदारी होता है, कैसा होना चाहिए वो। द फॉलोइंग आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन सुपरवाइजर फॉर सेफ्टी। लाइन सुपरवाइजर का सेफ्टी के लिए ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला होता है। पहला आता है क्या, पहला आता है कि इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय इन सेफ्टी प्रोसीजर एंड नॉर्म्स। सबसे पहला काम ये होता है कि जितना भी हमारा एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर, जो काम करता है, साइट पे जाके काम करता है, सबका ट्रेनिंग करवाना, सबका ट्रेनिंग करवाना, सबको जो है ना, सबका एजुकेशन जो है ना, एजुकेट और ट्रेनिंग क्या होता है, एजुकेशन मतलब होता है कि नॉलेज देना, क्या होता है उसको, नॉलेज, पढ़ाना, पढ़ा करके, पढ़ाई के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से उसको नॉलेज देना। क्या चीज का नॉलेज देना, सेफ्टी का नॉलेज देना, कि जो है ना इस प्लांट में क्या हजार्ड है, हजार्ड के लिए आपको क्या करना होगा, इसी चीज का नॉलेज देना। यानी कि सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, क्या हमारा हजार्ड्स है और हजार्ड्स के क्या प्रिकॉशन है, इसके हम लोग को नॉलेज देना रहता है। तो इसको क्या करना है, सब एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय के लिए सेफ्टी जरूरी है। दूसरा आता है असेसमेंट द नीड ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर्स with their proper implementation। assessment of need of safety procedures, क्या हमको और जरूरत है, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम बना हुआ सेफ्टी का जिससे हम काम करते हैं, मगर हमको लगता है कि वो सिस्टम सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और क्या चीज हमको करना पड़ेगा, और क्या इंप्लीमेंट करना है ताकि हमारा सेफ्टी और बेटर हो जाए। तो ये हमारा क्या करता है, असेसमेंट मतलब होता है कि पता करना, जानना, और ये सारा चीज पता करता है वो कि और क्या हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है ताकि हमारा सेफ्टी बेटर हो जाए। नेक्स्ट आता है रेगुलर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड प्लांट। देखो, रेगुलर टेस्टिंग एंड एनवायरनमेंट, जो हमारा लाइन सुपरवाइजर, यानी कि जो हमारा सेफ्टी का जो लाइन सुपरवाइजर होगा, साइट पे जो हमारा सेफ्टी सुपरवाइजर होगा, क्योंकि वो साइट देख रहा,
उसका काम है कि साइट पे और इन्वायरमेंट में वहां पे जो जो हजार्ड्स हैं, ठीक है, उसको रेगुलर चेक करना, रेगुलर जाके इंस्पेक्शन करना। ऐसा नहीं कि सुपरवाइजर क्या किया, सेफ्टी सुपरवाइजर आया कंपनी में, एक बार जाकर चेक करके आकर के ऑफिस में बैठा हुआ, तो ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा, गैर जिम्मेदारी, बल्कि उसको क्या करना होगा, साइट पे चक्कर लगाते रहना होगा, जाकर के देखते रहना होगा कहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो सेफ्टी सुपरवाइजर जो रहता है उसको इसलिए रखा जाता है कंपनी के अंदर कि वो साइट पे जाकर के साइट पे होने वाले हजार्ड से वर्कर को बचा सके, साइट पे होने वाले किसी किस्म का रिस्क से वर्कर को बचा सके, इसलिए उसको साइट पे रखा जाता है। तो अब क्या करेगा, उसका रेगुलर एंड मॉनिटरिंग, उसको रेगुलर टेस्टिंग, बराबर उसको टेस्ट करते रहेगा, चेक करते रहेगा, साइट पे इंस्पेक्शन करते रहेगा, देखते रहेगा, घूमते रहेगा और मॉनिटर करते रहेगा, देखते रहेगा कहीं पे कोई हजार्ड तो छिपा हुआ नहीं है। कहीं के पे सुपरवाइजर क्या करता है, साइट साइट सेफ्टी सुपरवाइजर को साइट पे अपॉइंट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि यही तुम्हारा लोकेशन है, यहीं पे तुमको रहना है और यहाँ पे जो काम हो रहा है उसको देखते रहना है, यहीं पे अगर कुछ होता है तो आपको रिपोर्ट करना है। रेगुलर थ्रो एंड थोरो सेफ्टी इंस्पेक्शन एडवाइज द सुपरवाइजर फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ये क्या करता है, सेफ्टी वाला क्या करता है, जो काम करवा रहा है सुपरवाइजर को क्या करेगा, एडवाइस करेगा, उसको जो है ना सजेस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, ताकि जो है ना जो भी उसको खराब दिखता है साइट पे, जब भी कोई भी मेंटेनेंस है या रिपेयर का कुछ उसको नजर आ रहा है कि ये चीज खराब है, जैसे हम देख रहे हैं साइट पे गया सुपरवाइजर देख रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का केबल जो है ना खुला हुआ है, उसको उसको क्या किया, उसको टेप किया हुआ नहीं है, तो जाके सुपरवाइजर को बोलेगा कि इसको ला करके टेप करवा दीजिए, इससे किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, बाई मिस्टेक कोई इसको टच कर देगा, कोई नट्स वगैरह फेंकाया हुआ है, मशीन अनगार्डेड है, तो क्या करेगा, उसको गार्ड कर दीजिए, उसको कोई देख रहा है किसी का जो है ना सामान कुछ डैमेज है, उसको बोले इसको बदलवा दीजिए। तो ये बराबर क्या करेगा, साइट पे जो 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 भी किस्म का मिस्टेक्स है, एरर है, जो भी खराब है, उसको सुपरवाइजर को एडवाइस करके ठीक कराते रहेगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट आता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी एंड हाउसकीपिंग कमेटी। देखो इसका काम यह है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, जितना भी हमारा साइट पे जो है ना, जितना भी सेफ्टी का मीटिंग्स होगा, जितना भी सेफ्टी का मीटिंग होगा, सब में इसको पार्टिसिपेट करना इसके लिए जरूरी है। पार्टिसिपेट करेगा तब तो जानेगा कि हमारे मीटिंग्स में क्या बात हुआ, ठीक है, और मीटिंग्स में जाकर के साइट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाकर के रिपोर्ट करेगा। साइट वाला का ये काम होता है सुपरवाइजर का, कि साइट पे जो हजार्ड है, साइट पे जो प्रॉब्लम है, जो उसको दिक्कत है, जो समझ में आ रहा है, उसको जाकर के मीटिंग्स में रिपोर्ट करता है। मीटिंग किया जाता है, उसमें सबको बोलने का राइट होता है, सबको हक होता है, सुपरवाइजर अपना प्रॉब्लम जाकर के वहां पे डिस्कस करता है, ठीक है। टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम, ये तो है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि सेफ्टी प्रोग्राम में उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा, जो भी हमारा सेफ्टी का प्रोग्राम जब भी होगा, जैसे हम जब भी सेफ्टी का प्रोग्राम करेंगे, स्टेज बनाएंगे, वर्कर को जमा करेंगे, मैनेजर आएगा, इंजीनियर आएगा, क्लाइंट के लोग आएंगे, बैठ करके बहुत सारा प्रोग्राम होगा सेफ्टी को है ना आम करने के लिए, सेफ्टी को फैलाने के लिए, सेफ्टी का है ना मैसेज को पास करने के लिए, उसमें ये भी पार्टिसिपेशन लेगा, क्या करेगा, और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल एक्सीडेंट इंसिडेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। साइट पे क्या होता है, साइट पे सुपरवाइजर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, जो सेफ्टी सुपरवाइजर साइट पे है उसको ज्यादा मालूम होता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो क्या किस वजह से हुआ, नियर मिस हो रहा तो किस वजह से हो रहा, कहीं पे किसी को जो है ना चोट घाट लग रहा है तो क्यों लग रहा, तो इसका काम है कि इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ये सारा चीज इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बना करके देना है, उसका काम है। हेल्पिंग द न्यू एंड ट्रांसफर एम्प्लॉय हु आर नॉट अवेयर ऑफ प्लांट। देखो जो आदमी प्लांट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखता है, नया एम्प्लॉय है, ज्यादा उसको सेफ्टी के बारे में, कंपनी है इस प्लांट में क्या हजार्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हेल्प करेगा, बताएगा कि इस प्लांट के अंदर क्या क्या डेंजर है, आपको कैसे रहना है प्लांट के अंदर, कैसे अपने आप को सेफ रखना है, क्या चीज करना है क्या नहीं करना, ये सारा चीज वो उसको हेल्प करेगा। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैरी आउट द सेफ्टी मीटिंग रेगुलरली। इसका काम है कि सेफ्टी मीटिंग रेगुलरली कराना और सेफ्टी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, सेफ्टी मीटिंग बराबर होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, साइट पे हम देखते हैं टीबीटी तो होता ही है, टीबीटी क्या होता है, वर्कर के साथ मीटिंग होगा ही सेफ्टी का, जिसमें आपको हजार्ड के बारे में, उसका जो है प्रिकॉशन के बारे में, कैसे काम करना है, वर्कर को मोटिवेट करना सेफ्टी फॉलो करने के लिए, पिछले बार में कुछ अगर हुआ था तो उसको डिस्कस करेंगे ताकि दोबारा ना हो, ये सब तो करते हैं। सेफ्टी वाला का अपना अलग मीटिंग होता है, सेफ्टी वाला क्या करते हैं, अपना अलग मीटिंग करते हैं कि हमको क्या करना है, क्या चीज हुआ था, वो कैसे हुआ था, सब चीज वो डिस्कस करते हैं, तो रेगुलरली बराबर उसको मीटिंग करना है। असिस्ट द पर्सन पर्सनल, यानी पर्सनल जहां भी आता है इसका मतलब क्या हो गया, आज जो जो काम करने वाला वर्कर है, तो जितना भी कंपनी का एम्प्लॉय है, इमरजेंसी सिचुएशन में उसको क्या करना, हेल्प करना, उसको मदद करना, ये उसका काम है सेफ्टी सुपरवाइजर का। अरेंज द स्पेशल ट्रेनिंग इन केस ऑफ फ्यू न्यू इक्विपमेंट और प्रोसीजर, कोई नया इक्विपमेंट कंपनी के अंदर आता है, कोई नया प्रोसीजर अगर डेवलप होता है, तो उसमें क्या करेगा, इसका काम है उस सिचुएशन में कि जो है ना नया ट्रेनिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि नया इक्विपमेंट आ गया, कोई नया मशीन आ गया, इसमें क्या हजार्ड छिपा हुआ है, ये वर्कर नहीं जानता है, ऑपरेटर नहीं जानता है, इसलिए इसको क्या करना होगा, इसके हजार्ड्स को स्टडी करके, हजार्ड को फाइंड आउट करके इसके ट्रेनिंग करना होगा, ये सुपरवाइजर करता है ये।
उसके बाद टू प्रिवेंट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो वहां पे जो है ना, एक्सीडेंट होगा तो उसका एविडेंस वहां पे होगा। एविडेंस क्या होता है? जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो किसी वर्कर को चोट लगा, तो चोट क्या चीज से लगा? तो कोई मशीन से लगा, तो वो मशीन क्या हो गया? एविडेंस हो गया। मशीन टूट करके गिरा हुआ तो वो क्या हो गया? उसका एविडेंस हो गया। तो जितना भी सबूत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू में सबूत, जो भी हमारा सबूत है उसको प्रिजर्व करना, यानी कि सेफ रखना। ऐसा ना है कि कोई सबूत मिटा दिया जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक वो सारे चीज को साइट पे सबूत के तौर पे अच्छे से रखना। इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग द कंसर्न एजेंसी आफ्टर एक्सीडेंट। जो एजेंसीज है, जैसे हमारा फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो गया, ये सारे क्या, या फिर हमारा कंपनीज के जो है क्लाइंट्स हो गए, या हमारा फैक्ट्री का जो है ना, जो सेफ्टी हेड हुआ, इन सबों को क्या करना होगा? एक्सीडेंट होने के बाद उसको इन्फॉर्म देना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है, ये सेफ्टी वाला करता है ये, कि इसको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो तुम उसको छिपा रहे हो, ये आपके ऊपर इल्जाम लग जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम फंस जाओगे। तो ये हमारा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन सुपरवाइजर।